सनसनी। शनि अमावस्या की रात बलात्कार। इन 3 रातों में मेरे साथ न जाने कितनी बार दरिंदगी की गई। ये सब करते हुए दाती महाराज मदन लाल राजस्थानी ने एक बात कही, तुम्हारी सेवा पूरी हुई। चरण सेवा के नाम पर बलात्कार। ये तब हुआ जब मुझे चरण सेवा के लिए श्रद्धा उर्फ नीतू दाती मदन लाल राजस्थानी के पास ले गई। उस रात मैं चीखती चिल्लाती रही, दर्द से कराहती रही। शपथ पत्र के धोखे से बलात्कार। बाबा की कोठरी में बलात्कार कंपनी। दाती महाराज का काला सच। बदन पर भभूत लगाने वाला बाबा। सैकड़ों लीटर दूध और तेल से नहाने वाला बाबा। भक्तों को तंत्र मंत्र और अजूबे योग क्रियाओं का पाठ सिखाने वाला बाबा। खुद को शनि भगवान का सबसे बड़ा भक्त बताने वाले दाती महाराज का नाम आपने भी सुना होगा। शनि धाम में दरबार सजाने वाले दाती महाराज के हजारों भक्त हैं। बड़े बड़े नेता, अफसर और सेलिब्रिटीज जिसके सामने सिर झुकाते हैं। लेकिन अब बलात्कार के आरोप से घिरे इस दाती महाराज की ऐसी कहानियों का खुलासा हुआ है कि सुनकर आप भी सकते में आ जाएंगे। आरोपों की यह कहानी है शनि अमावस्या की उस रात की, जब पीड़ित महिला काल कोठरी में चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। कहानी है दाती महाराज की उस चरण सेवा की जिसके नाम पर महिला के साथ हुआ बलात्कार। और कहानी सरकारी स्टैंप पेपर पर लिखे गए इस शपथ पत्र की भी है, जिसके जरिए किया गया एक बड़ा धोखा। खुद को शनि का उपासक बताने वाला दाती उर्फ मदन महाराज पर जिस महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है, उस महिला ने पुलिस को भेजी एक चिट्ठी में अपनी पूरी आपबीती लिखी है। महिला की चिट्ठी के मुताबिक दाती मदन लाल राजस्थानी यानी दाती महाराज ने पहली बार 9 जनवरी 2016 की रात उसके साथ बलात्कार किया। वो शनि अमावस्या की रात थी। महिला का यह खुलासा हैरान करने वाला है, क्योंकि शनि धाम मंदिर के लिए शनि अमावस्या की रात बेहद खास होती है। दिन भर सत्संग के बाद रात में शनिधाम मंदिर में महाउत्सव का आयोजन होता है। चिट्ठी में छपी महिला की आपबीती के मुताबिक मेरे साथ दाती मदन लाल राजस्थानी ने अपनी सहयोगी श्रद्धा उर्फ नीतू, अशोक, अर्जुन और नीमा जोशी के साथ मिलकर 9 जनवरी 2016 को दिल्ली स्थित आश्रम श्री शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में रेप कुकर्म किया। ये तब हुआ जब मुझे चरण सेवा के लिए श्रद्धा उर्फ नीतू दाती मदन लाल राजस्थानी के पास ले गई। उस रात मैं चीखती चिल्लाती रही, दर्द से कराहती रही। मैम, क्या बताया पीड़ित लड़की ने आपको? लड़की ने बताया कि किस तरीके से दाती महाराज ने उसको आश्रम के अंदर बलात्कार किया और लोगों के सामने करा। एक लेडी भी इन्वॉल्व है इस तरीके की हरकतों में और बार बार लड़की के साथ बलात्कार करा गया। और जो वो बता रही है वो इतना डराने वाली बातें हैं, किस तरीके से उस आदमी ने लिटरली उसे नोच कर खाने की कोशिश करी है। ये उसने पूरी बयान अपना पुलिस को दिया है। चिट्ठी के मुताबिक पीड़ित महिला ने दाती महाराज के उस आश्रम का जिक्र किया है जो राजस्थान के पाली जिले में है।
चिट्ठी के मुताबिक पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि इस आश्रम में 2016 में मदन लाल राजस्थानी यानी दाती महाराज ने 3 दिन तक उसके साथ घिनौना पाप किया और यह पाप चरण सेवा के नाम पर किया गया। दाती मदनलाल राजस्थानी ने मेरे साथ यही चीजें 26, 27 और 28 मार्च 2016 को राजस्थान के गुरुकुल में दोहराई। पाली जिले के सौजत शहर में गुरुकुल में इस घटना को अंजाम देने के लिए अनिल और श्रद्धा ने दाती मदनलाल राजस्थानी का पूरा साथ दिया था। अनिल ने भी मेरे साथ यही सब किया। इन दोनों घटनाओं में मेरे शरीर के हर हिस्से को जानवरों की तरह नोचा गया। ये सब मेरे साथ चरण सेवा के नाम पर किया गया। पीड़ित महिला ने अपनी चिट्ठी में श्रद्धा उर्फ नीतू नाम की एक महिला और अनिल नाम के एक शख्स का भी जिक्र किया है। श्रद्धा नाम की वो महिला कौन है, दाती महाराज से उसका क्या रिश्ता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको उस सबसे संगीन आरोप के बारे में बताते हैं जो पीड़ित महिला ने श्रद्धा पर लगाए हैं। श्रद्धा उर्फ नीतू हमेशा कहती थी, इससे तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, ये भी सेवा ही है। तुम बाबा की हो और बाबा तुम्हारे। तुम कोई नया काम नहीं कर रही हो, सब करते आए हैं। कल हमारी बारी थी, आज तुम्हारी बारी है, कल न जाने किसकी होगी। बाबा समंदर हैं, हम सब उसकी मछलियां हैं, इसे कर्ज समझकर चुका लो। पीड़ित महिला के इन आरोपों की हकीकत जानने के लिए हमारी एक टीम राजस्थान के पाली जिले में बने आश्रम में पहुंची। एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने इस आश्रम की पड़ताल की तो पता चला कि श्रद्धा नाम की जिस महिला पर आरोप लगाए गए हैं वो दाती महाराज की करीबी शिष्या और इस आश्रम की संचालक है। आश्रम में तमाम लोग इन्हें श्रद्धा मां के नाम से पुकारते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने जब इनसे रेप पीड़ित महिला के आरोपों के बारे में पूछा तो आप भी सुनिए इन्होंने क्या सफाई दी। शनि उपासक दाती महाराज के खिलाफ उन्हीं के आश्रम में रहने वाली एक शिष्या ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। आरोप लगाया गया है कि दिल्ली और राजस्थान के पाली जिले के इसी आश्रम में दुष्कर्म किया गया था कई साल पहले। क्या है ये पूरा मामला, क्या कहना है आश्रम की ओर से? इस वक्त हमारे साथ दाती महाराज की प्रमुख सहयोगी माँ श्रद्धा है। माँ श्रद्धा, आपसे जानना चाहूंगा ये क्या पूरा मामला लग रहा है अब तक? ये एक खिलाफ, बाबा के खिलाफ एक साजिश है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि कुछ लोगों ने बाबा के साथ आर्थिक लेन देन की कोशिश की थी और उसी को, इस बच्ची को मोहरा बना के इन लोगों ने इस चीज़ को किया है। दाती महाराज पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला करीब 2 साल तक चुप्पी साधे रही क्योंकि वो खौफ में थी। पीड़ित महिला ने पुलिस को लिखी चिट्ठी में दाती महाराज के खौफ का खुलासा किया है। मुझे नहीं पता शिकायत के बाद मेरा क्या होगा। शायद आप लोगों के बीच में मैं ना रहूं, मगर औरों की जिंदगी बर्बाद ना हो। मैं आज आपसे उस बारे में बात करने जा रही हूं जिसे डर के कारण, पारिवारिक खात्मे के डर से हिम्मत नहीं कर सकी, मगर अब घुट घुट कर जिया नहीं जाता। भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए, जिसकी मुझे पूरी आशंका है, फिर भी मरने से पहले ये सच सबके सामने लाना चाहती हूँ। दाती महाराज पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला की पड़ताल दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन इस बीच दाती महाराज की तरफ से मीडिया के सामने पेश किया गया है एक खास शपथ पत्र। स्टैम्प पेपर पर लिखे इस शपथ पत्र का मजमून चौंकाने वाला है, क्योंकि इसके जरिए दाती महाराज की तरफ से पीड़ित महिला पर ही उठाए जा रहे हैं सवाल। सबसे पहले इस शपथ पत्र पर नजर डालिए। ई स्टैम्प पेपर पर लिखे गए इस तरह के शपथ पत्र आपने भी देखे होंगे, लेकिन ये शपथ पत्र दाती महाराज की तरफ से भेजा गया है। दाती महाराज की तरफ से दलील ये दी जा रही है कि इस शपथ पत्र पर पीड़ित महिला के वो बयान दर्ज हैं जो उसने अपनी मर्जी से लिखे थे। इस शपथ पत्र की पड़ताल से पहले आप इसमें दर्ज पीड़ित महिला का बयान देख लीजिए। मैं आश्वासन बाल ग्राम संस्थान में पिछले 10 वर्षों से रह रही हूँ। उक्त संस्थान में मैंने अपनी सेवाएं स्वेच्छा से दी हैं और अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर कार्य किया है।
बचपन में मेरी माता का स्वर्गवास हो गया। तत्पश्चात मेरी बुआ ने मेरे और मेरे 3 भाई बहनों का लालन पालन किया। मेरी और मेरे परिवार की विषम परिस्थितियों को देखते हुए दाती महाराज ने हमें अपनाया, हमारी शिक्षा, दीक्षा एवं सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की। दाती महाराज की कृपा से मैंने यहाँ पर स्वच्छ एवं अच्छा माहौल पाया, जिस कारण मेरा वास्तविक शैक्षणिक व मानसिक विकास संभव हो पाया। इस संस्थान से जाने के पश्चात यदि मुझसे कोई असंवैधानिक कार्य होता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होंगी। संस्थान अथवा दाती महाराज किसी भी दृष्टि से इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। यदि भविष्य में किसी प्रलोभन, दबाव, उत्पीड़न आदि के कारण मैंने संस्थान अथवा दाती महाराज की निंदा या उपहास किया या उन पर कोई आक्षेप लगाया तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार और गुनहगार होंगी। ऐसी स्थिति में संस्थान अथवा दाती महाराज अथवा उनके प्रतिनिधि मुझ पर उचित कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। बलात्कार के आरोप से घिरा दाती महाराज इस शपथ पत्र के जरिए पीड़ित महिला पर ही सवाल खड़े कर रहा है। इस शपथ पत्र पर यकीन करें तो महिला अपनी मर्जी से आश्रम में आई थी और दाती महाराज से उसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आप जब ई स्टैंप पर लिखे इस शपथ पत्र को गौर से देखेंगे तो कई हैरान करने वाली बातें सामने आती हैं। ये शपथ पत्र कंप्यूटर से छपा है, लेकिन इसमें दर्ज कई अहम तथ्य कलम से भरे गए हैं। मसलन पीड़ित महिला किस साल आश्रम में आई और कितने दिनों तक रही, ये कलम से लिखा गया है, बाकी बातें कंप्यूटर से लिखी हैं। सवाल है कि क्या दाती महाराज की तरफ से पेश किया गया ये शपथ पत्र फर्जी है? क्या दाती महाराज को बचाने के लिए पीड़ित महिला को झूठा साबित करने की कोशिश हो रही है? ये सच्चाई पुलिस की तहकीकात से ही सामने आ पाएगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने दाती महाराज से अब तक कोई पूछताछ नहीं की है। नमो नारायण डीसीपी साहब, नमो नारायण। दाती महाराज बोल रहा हूँ। पिछले 2 दिन से, कल से आज भी मैं अखबारों में और चैनल के माध्यम से मेरे बारे में जो सुन रहा हूँ, मेरा खाली आपके माध्यम से आपको, पुलिस विभाग को, कमिश्नर साहब से खाली इतना निवेदन है कि मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ। और मेरा निवेदन है कि जब भी आप मुझे अपना पक्ष रखने के लिए बुलाएंगे, मैं आपको वहाँ हाजिर मिलूंगा। सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके के शनिधाम मंदिर में दरबार सजाने वाला दाती महाराज खुद को बेकसूर बता रहा है। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की माने तो उनकी पीड़ित महिला के साथ बर्बरता की गई है। दिल्ली महिला आयोग ने फौरन दाती महाराज को गिरफ्तार करने की मांग की है। सनसनी के लिए पाली से मनीष शर्मा के साथ दिल्ली से विवेक शर्मा की रिपोर्ट। बार बार लड़की के साथ बलात्कार करा गया और जो वो बता रही है वो इतना डराने वाली बातें हैं। किस तरीके से उस आदमी ने लिटरली उसे नोच कर खाने की कोशिश करी है, ये उसने पूरी बयान अपना पुलिस को दिया है। और अगर कोई वो कंप्लेंट पढ़ ले तो मैं बता नहीं सकती कि वो क्या महसूस करेगा। ऐसी ऐसी बातें उस लड़की ने बताई हैं जो मैं बता भी नहीं सकती हूँ। बहुत ही बुरे हाल में उस लड़की को रखा गया है। बलात्कार इतनी घिनौनी तरीके से करा गया है कि शब्द नहीं है मेरे पास। ऐसे आदमी को तुरंत अरेस्ट करने की जरूरत है। सनसनी